हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम ठोस तथा द्रव के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला प्रीवियस वीडियो आप देख के आओ। उसमें मैंने आपको ठोस पूरे डिटेल में, द्रव पूरे डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जबकि द्रव के थोड़े दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि द्रव और गैस क्या होती है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन और क्या आकार बर्तन के आयतन और आकार के अनुसार कैसा होता है, बदल जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारे गैस होते हैं, गैस का अणु कितने दूर, एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ पे, एक अणु यहाँ पे। गैस के अणु कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। हमारे चिंटू भैया यहाँ है, मिंटू भैया यहाँ है और चिंटू भैया कहाँ है, यहाँ है। आपने देखा था कि द्रव में क्या थे, बिल्कुल एक हाथ ऐसे पकड़े हुए थे। ठीक है, और अब ये हमारा ठोस था एकदम पास पास से, द्रव में थोड़े दूर और गैस में बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है बच्चों, तो गैस में क्या होता है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। एक यहाँ पे, एक अणु यहाँ है तो एक अणु कहाँ है, यहाँ है। तो गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। आप उनको जिस भी बर्तन में रखोगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। आप उसको जहाँ भी रखोगे तो वो उसका आकार और आयतन उसका वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने धुआं देखा होगा, जलवाष्प, सीएनजी, सबने तो धुआं तो देखा ही होगा सबके घरों में। मतलब ठंडक के दिनों में गांव में धुआं होता है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जब आप कुछ भी जलाओ तो उसमें क्या निकलता है, गैस निकलती है ना। तो क्या होता है, जैसे कि आप सभी शादियों में जाते होगे तो आप सब क्या करते होगे, इत्र छिड़कते होगे, परफ्यूम छिड़कते होगे ना। बिना परफ्यूम छिड़के तो कोई जाता ही नहीं होगा, मुझे पता है आप सब छिड़क के जाते ही होगे। तो क्या इत्र क्या होता है, गैस होता है। तो आप जब देखो, आप तो इस रूम में लगा और दूसरे रूम में जब आप जाते हो तो क्या करते हो, उसकी महक, स्मेल आपको आप उसको देखते हो तो आप उसको स्मेल कर सकते हो कि आप इस कमरे में लगा हो, लेकिन महक दूसरे कमरे में रहा। जैसे मम्मी पूजा करती है तो आप जो पूजा घर में पूजा करती है तो जब वो अगरबत्ती जलाती हैं तो क्या होता है, आप जब सोए रहते हो तो आपको भी वहाँ तक उसकी महक जाती है। तो गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। आप यहाँ हो, अगर कोई चीज़ गैस की है तो वो बहुत दूर तक उसके कण चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे वायु होती है, जलवाष्प होता है, जो सीएनजी होती है, जो हमारे घरों में सबके यहाँ क्या होता है, एलपीजी गैस तो सबके यहाँ लगी होगी। तो उसमें क्या होता है, गैस भरा होता है, जिससे क्या होता है, हमारा चूल्हा जलता है। जिससे हमारी मम्मा क्या करती है, खाना बनाती है। ठीक है, गैसीय अवस्था के कौन से निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला कौन सा होता है, आकार। गैसों का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। क्योंकि आप उसको जिस भी बर्तन में रख दोगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा। चाहे आप उसको किसी बर्तन में रख दो, जैसे आप उसको किसी बोरे में रख दो, किसी बलून में, अब उसको गैसों को आप जहाँ भी रख दोगे आप वो उसका आकार क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, गैसों का आकार अनिश्चित होता है। और क्या होता है, आयतन। गैसों के कण स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से अनियमित पथ पर सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इनका आयतन कैसा होता है, अब जब वो निरंतर गति करते रहेंगे तो उनका आयतन निश्चित हो ही नहीं सकता है। तो उनका आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आप वो इधर उधर हमेशा क्या करते रहते हैं। जैसे अब इनके बीच में क्या जगह ही नहीं है तो क्या होगा, ये इधर उधर घूमते रहेंगे। कभी ये यहाँ रहेंगे, कभी ये इधर गए, तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर चला गया। तो क्या करेंगे, ये हमेशा घूमते रहते, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, हमेशा ये इधर उधर घूमते रहते। इसलिए इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित नहीं होता है। इनका गैसों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि आप ये हमेशा फैलते रहते हैं। आप इनको किसी भी चीज़ में रख दो उनका आकार ग्रहण कर लेंगे। अब जबकि हमने ठोस में क्या देखा था, वो ठोस में जैसे अब ये पेन है तो क्या ना इसका आकार बदल रहा है ना इसका आयतन बदल रहा है ना। तो क्या था, द्रव में क्या होता है, द्रव जैसे पानी, आप थाली बर्तन किसी में रख दो उसका आकार ग्रहण कर ले रहा था। अब गैस में क्या है, गैस में भी यही होता है कि गैस क्या होता है, आप उसको जहाँ भी रखोगे वो उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेंगे। जैसे मान लो आपने एक बलून लिया, बलून में आपने क्या भरा, आप उसको फूंक मार के उसको बढ़ा दो तो आप इतना, अगर थोड़ा सा फूंक मारोगे तो इतना बड़ा होगा, बड़ा सा, अगर ज़्यादा फूंक मारोगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो आप उसको जितना गैस दोगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। तो उसकी अपनी कोई आकार और आयतन नहीं होता है गैसों का। अब क्या कहना है, इसकी घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी। गैसों के अणुओं के मध्य क्या होता है, अंतराणु का स्थान अत्यधिक क्या होता है, अत्यधिक कम होने के कारण, अत्यधिक क्या होता है, कम होने के कारण गैसों का
घनत्व द्रव की तुलना में अत्यंत कम होता है। क्या क्यों होता है कम? क्योंकि इनके बीच देखो, एक यहाँ पे जैसे हमारे चिंटू भैया यहाँ है, मिंटू भैया यहाँ है, तो इनके बीच में कितनी दूरी, इतनी दूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब देखो इनके बीच में इतनी दूरी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनके बीच में, मान लो इनके बीच में आप देखो तो इनके बीच में कितनी दूरी हो रही है, बहुत दूरी हो जा रही है। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा, और जितना कम दूरी होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल होगा। तो इनके बीच में दूरी का क्या है, दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आकर्षण बल क्या हो रहा है, आकर्षण बल इनका कम हो जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना क्या होगा, आकर्षण बल कम होगा। अब क्या हम पढ़ते हैं चौथा, कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ना। संपीड़ितता, गैसों की संपीड़ितता क्या होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इनके गैसीय अणुओं के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान। अब देखो इनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब आप इनको पीटोगे, कंप्रेस करो, कंप्रेस करना मतलब दबाना, जैसे एक अणु यहाँ पे है, एक अणु यहाँ है, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो इनके बीच में खाली जगह है, तो क्या होगा, ये पास पास आ सकते हैं, है ना। जैसे एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है, अब जब हम इसको बाहरी प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, अब हम इसको दबाव दे रहे हैं तो क्या होगा, इनके बीच में खाली जगह है, तो ये उस खाली जगह को फिल कर देंगे, भर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच संपीड़ना पाई जाती है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है। इसलिए दाब लगाने पर अणुओं को काफी पास लाया जा सकता है। उच्च दाब पर गैस की बड़ी मात्रा उच्च आयतन को धातु के छोटे सिलेंडर में रखा जा सकता है, जैसे एलपीजी। जैसे आपने घरों में एलपीजी गैस देखा ना, एलपीजी गैस क्या होता है, उसमें भी गैस होता है, तो क्या करते हैं, उसको उच्च दबाव देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जैसे ये मान लो एक कड़ यहाँ पे, एक कड़ यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। अब क्या करें, हम इसको जब ऊपर से दबाव देंगे, बहुत ज़्यादा दबाव देंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आने लगेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या आकर्षण बल बहुत ही कम है, क्योंकि इनके अणु बहुत दूर दूर हैं। तो इनको क्या करेंगे, हम उच्च दाब डाल करके इनको हम पास ले आते हैं, और उसी को पास ला करके हम क्या करते हैं, सिलेंडरों में, छोटे छोटे सिलेंडरों में भर करके उसको रख देते हैं, ताकि जब हमें खाना बनाना होता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। अब क्या है हमारा प्रसार। अब क्या समझते हैं, अंतराण्विक बल अत्यंत कम होता है। आपको पता है कि इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनका आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। और ताप बढ़ाने पर जब हम इनको ताप देंगे तो क्या होगा, इनमें गैसों का प्रसार, जब आप ताप दे दोगे या आप जैसे उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, वो और तेजी से फैलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इनके क्या होता है, इनका प्रसार बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है बच्चों। अब आकर्षण बल की बात करें तो गैस तथा द्रव की तुलना में आकर्षण बल बहुत कम होता है। बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि एक अणु इनके यहाँ पे है और दूसरे अणु यहाँ पे है, इनके बीच के इनके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनके आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, बहुत जगह होती है, तो जब हम उनको बाहर से दबाव देंगे तो ये एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं, इसलिए इनका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है। और क्या बात करें, हम आकर्षण बल की बात करें तो इनके आकर्षण बल बहुत क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, क्योंकि ये हमारे चिंटू भैया यहाँ पे, मिंटू भैया यहाँ पे क्या हो गए, एक दूसरे से नाराज हो गए, तो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो बात करने में इनको दिक्कत होने लगी। दिक्कत होगी ना, जब भैया आप यहाँ बैठे हो, आपका दोस्त दूसरी जगह जाके बैठ गया, तो आप लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे क्या, और आप लोग के बीच का आकर्षण बल कम हो जा रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हम क्या पढ़ लिए, ठोस पढ़ लिए, द्रव पढ़ लिए और गैस पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, ठोस, द्रव तथा गैस की तुलना करेंगे हम, कि ठोसों में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैसों में क्या होता है। ठोस, द्रव, गैस एक दूसरे से कैसे भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है बच्चों। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों।